देखो बच्चों, अगर बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप करना है ना, बिहार बोर्ड का आपका पेपर है, तो मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। आप दिन भर ही वीडियो देखने से अच्छा है, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। पहली चीज़, आप अपने एनसीईआरटी पे ज़्यादा जोर लगाओ। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे उदाहरण कीजिए, सारे प्रश्न कीजिए। अगर आपकी एनसीईआरटी में पकड़ सॉलिड हो गई, सारे क्वेश्चंस कर लिए, आपका कोई कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका सारा कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। तो मेन सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी प्रैक्टिस कीजिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का तरीका क्या है कि बिहार बोर्ड के जितने भी मॉडल पेपर हैं, ठीक है, जितने भी आपको मिले हैं मॉडल पेपर, और उसके साथ साथ जो विगत वर्ष के प्रश्न पत्र हैं, वो ज़रूर करने हैं। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और यहाँ से क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं मॉडल पेपर और जो बोर्ड्स के पेपर होते हैं, ठीक है, पिछले 5 साल के, ये मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं अपने चैनल पर। एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ा रखी है, चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, दिन भर यूट्यूबर्स की वीडियोस के सामने बैठे रहते हो, इससे तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, इससे उनका फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं बनाओगे, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। दिन भर उनके वीडियो के सामने लपक लपक के बैठे पड़े हो, इससे उन यूट्यूबर्स का फ़ायदा हो रहा है। तुम्हारा भले का वो नहीं सोचते। अगर तुम्हारे भले का सोचते तो वो प्रॉपर कंटेंट बनाते हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाते हैं। दिन भर तुम्हें महीनों महीनों से बिठा के नहीं रखते। ठीक है ना। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं वास्तविक संख्याओं पे। इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और सब कुछ वैसे मैंने पढ़ा रखा है। एक बार प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करना, एक आध वीडियो देखना चलाकर। अगर अच्छी लगे तो सारी देखना, नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, आपके एग्जाम में हर साल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से प्रश्न निकालने के लिए आता ही आता है। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों को ट्राई कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.2 में कभी कभी बोर्ड एग्जाम में गुणनखंड करने के लिए आ जाता है 1 नंबर में, ये चेक कर लेना। ठीक है, और ये उदाहरण नंबर, ये जो 7वां है, ये ज़रूर कर लेना। और उसके बाद उदाहरण नंबर 8वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा तीसरा, तीनों पार्ट्स ज़रूर करने। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छठा भी आप कर सकते हैं, ये 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1.3 की अगर मैं बात करूँ तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो पहला और ये दूसरा। ठीक है, मस्त तरीके से मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। प्रश्नावली 1.4 की मैं बात करूँ तो ये पहला क्वेश्चन, इसके सारे पार्ट्स करके जाने हैं। प्रश्नावली 2 में आ जाओ। ठीक है, 2 पे आ जाओगे तो आपसे शून्य निकालने के लिए बोल देगा, 2.1 में कितने शून्य के करके, ये ज़रूर करके जाना। और संबंध की मैं बात करूँ, ठीक है, ये 2.2 का जो क्वेश्चन है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और नॉर्मल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, आप अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, हर साल आता है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, पहला दूसरा हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, उदाहरण नंबर 8वां, इससे इसको भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 9 लगभग हर साल आ जाता है बड़े नंबर में, सब्जेक्टिव प्रश्न में, लेकिन ये ज़रूर से कर लेना। और प्रश्न नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2.4 बच्चे पढ़ के नहीं जाते, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा तीसरा तो करके जाना, कुछ करो ना करो। और संबंधों की जांच पर जो प्रश्न है, चैप्टर नंबर तीसरा सबसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। कई ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, है ना, जैसे, और इस टेबल पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो ये अच्छे से बना के जाओ, यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे गारंटी के साथ, और ग्राफ का प्रश्न भी आएगा। ग्राफ का उदाहरण नंबर ये चौथा कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करो, है ना। और प्रश्नावली 3.2 में संगत चेक करने के लिए आ सकता है, तुलना करके क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कर लेना। और ये जो 5वां प्रश्न है, ये ज़रूर कर लेना, 2 नंबर में आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 7वां ग्राफ पर आधारित प्रश्न है। तीनों विधि लेनी चाहिए, प्रतिस्थापन, विलोपन, है ना, वज्रगुणन, जिससे बोलेगा उससे करना पड़ेगा, वो अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ते हैं 3.3 में, तो ये सेकंड वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
और ये छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इस तीसरे के ना 6 पार्ट है, 6 के 6 करके जाना, कोई सा भी आ सकता है और इनमें से एक आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम बार बार। ठीक है, ये भिन्न वाला इंपॉर्टेंट है, आयु वाला है, इसमें नियत भाड़े वाला है, एक क्रिकेट पर का बल्ला है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 11 करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले साल क्वेश्चन पूछा भी गया था। और उदाहरण नंबर 13 यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया और उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा और ये चौथा, बस और नहीं करना है इसमें। आगे बढ़ने के बाद प्रश्नावली 3.5 से पहले उदाहरण नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3.5 में दूसरा क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट हैं, ये ज़रूर करके जाना। ठीक है, और फिर ऐसा एक समीकरण दे देगा और आपसे बोलेगा कि इस विधि से हल करो, तो तीनों विधि आपको आनी चाहिए। ये बड़े नंबर में आ सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 नंबर में जो आते हैं। ठीक है, वहाँ देख लेना। फिर ये क्वेश्चंस करके जाना, उदाहरण नंबर 17। ठीक है, उदाहरण नंबर 17 हो गया। उदाहरण नंबर 19 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है बड़े नंबर में, अनुकूल प्रतिकूल वाला। ठीक है, और ये अनुकूल प्रतिकूल में ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड का पहला पार्ट और ये तीसरा पार्ट। फिर चौथे चैप्टर में द्विघात समीकरण है या नहीं चेक करने के लिए आता है, ये आएगा ही आएगा, हर साल आता है। फिर गुणनखंड विधि आनी चाहिए आपको। फिर आपको ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, ये 5वां और ये छठा। आगे बढ़ते हैं, ये उदाहरण नंबर 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उदाहरण नंबर 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद प्रश्नावली 4.3 में आओगे तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। फिर द्विघात सूत्र आपको अच्छे से आना चाहिए, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तीसरा जो क्वेश्चन है उसका ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्लास टेस्ट वाला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये छठा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 8वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्नावली 4.4 का उदाहरण नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 5वें चैप्टर में आ जाओ। 5वें चैप्टर में बताऊँ तो जैसे उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, प्रश्नावली 5.2 में आ जाओ। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 15वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 14वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 17वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 10वां इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 13वां इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद 16वां इम्पॉर्टेंट है और ये चित्र वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। ये लट्टा वाला हो गया, ये आलू वाला हो गया, है ना। छठे चैप्टर में 6.1, 6.8 थेल्स का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने के लिए इसमें से एक ज़रूर आएगा। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, एक बार ज़रूर चेक करके देख लेना समरूप है कि नहीं है। प्रश्नावली 6.1 ये प्रश्न ज़रूर कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है ना पूरा। और फिर आगे बढ़ते हैं, ये उदाहरण नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, बस। फिर आगे बढ़ते हैं 6.3 में ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 के बाद उदाहरण नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद ये उदाहरण नंबर 7वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्रश्नावली 6.9 समरूप है कि नहीं, ये मुश्किल है आना, फिर भी देख लेना। उदाहरण नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और उसके बाद ये वाला 15वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ो, 6.4 का पहला क्वेश्चन 8वां और 9वां, यहाँ से 1 नंबर का आएगा ही आएगा 100%। और सिद्ध करने के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चौथा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने के लिए आते ही आते हैं। उसके बाद बड़े नंबर पे ये वाला क्वेश्चन हर साल आता है लगभग। ठीक है, ये देख लेना। और उदाहरण नंबर 14 ये भी देख लेना। 6.5 में ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है और या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, 4, 5वां भी 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, और अगर बात करें तो ये 11वां क्वेश्चन बड़े नंबर में आ सकता है। और यहाँ से ये जो क्वेश्चन है 14, 15, 16
ठीक है, 13, 14, 15, 16, स्पेशली 15वां क्वेश्चन, स्पेशली ये 14वां क्वेश्चन बड़े नंबर में बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इनको ज़रूर कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 17वां क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वें चैप्टर में आ जाओ, भुज, कोटि, केंद्र, ये सब कुछ पढ़ा रखे हैं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रखे हैं, ज़रूर देखिएगा। 2 बिंदु के बीच की दूरी, संरेख वाला प्रश्न, ठीक है। उसके बाद बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करके बताना होगा कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, तो ये वाला देख लेना। और ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यहाँ से एक क्वेश्चन प्रश्न ज़रूर आएगा। समदूरस्थ वाला हो गया है ना, तो ये एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आगे बढ़ते हैं 7.2 में। 7.2 का पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाओ ये क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6ठा थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, आ भी जाता है एग्जाम में, ये कर लेना। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक एक पार्ट कर लेना, संरेख के लिए और त्रिभुज का त्रिभुज। 8वें चैप्टर में आ जाओ, ठीक है, 8वें चैप्टर में आ जाओ। 8वें चैप्टर की अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर आपका 4था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4था, क्वेश्चन नंबर 6ठा, क्वेश्चन नंबर 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। 8.2 ये पूरा टेबल याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ये उदाहरण नंबर 7वां, ठीक है, उदाहरण नंबर 8वां, और यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई सा भी, और यहाँ से तो एक आएगा ही आएगा, यहाँ से एक पक्का आएगा, 100% गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 8.3 में यहाँ से MCQ में आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, 5वां, 6ठा मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रूफ वाले क्वेश्चन में आ जाओ। प्रूफ वाले में उदाहरण नंबर 15, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2 मोस्ट रिपीटेड होते हैं, बार बार, 3 भी आ जाता है। उसके बाद ये 6ठा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये 7वां, ठीक है, 8वां। 9वें चैप्टर में आ जाओ। 9वें चैप्टर में क्वेश्चन नंबर, ये उदाहरण नंबर 2, और उसके बाद ये आ जाएगा उदाहरण नंबर 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट। और प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 2 आंधी आने से टूट जाता है, 5वां क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 6ठा क्वेश्चन 5वां में। और उसके साथ साथ 8वां, 9वां ये हो गया, 13वां क्वेश्चन, और ये गुब्बारे वाला, और 15वां, 16वां मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनको जरूर कर लेना। 10वें चैप्टर में दोनों के प्रूफ आना चाहिए, 10.1 थ्योरम, 10.2 थ्योरम, ठीक है, मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, और सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। ये पूरा कर लेना, कोई सा भी एग्जाम में आएगा रिक्त स्थान भरने के लिए। 10.1, ठीक है, 10.1 के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, और ये उदाहरण नंबर 3 भी, ठीक है। 10.2 की बात करूँ, ये चित्र वाले प्रश्न, ये वाला हर साल आता है, ये वाला और ये वाला हर साल आता है, इन दो की अच्छे प्रैक्टिस करके जाना, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और ये 4था क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। रचना में आ जाओ। रचना में पहला क्वेश्चन, 3रा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, 3, और यहाँ से पहला, 4था, और ये 2, 3, यहाँ से पक्का आएगा ही आएगा गारंटी के साथ। और वृत्त वाले चैप्टर में से उदाहरण नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये इंपॉर्टेंट हो गया, और ये 5वां क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओगे 12.2 में, तो ये पहला क्वेश्चन, 3रा क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ ये 5वां क्वेश्चन, और ये जितने भी चित्र वाले प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट है, इनको करना। ये वाला उदाहरण कर लेना, उसके बाद ये वाला उदाहरण कर लेना, उदाहरण नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट। चित्र वाले में आ जाओ। 12.3 में ये वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रश्न, ये वाला, और जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ये आया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13वें चैप्टर में सूत्र आपको अच्छे से आना चाहिए। 13वें चैप्टर में पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला गुलाब जामुन वाला ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये 6ठा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ 13.3 का पहला क्वेश्चन, 2, 3, 4, ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन है। और ये 7वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छिन्नक वाले में आ जाओगे तो छिन्नक वाले का पहला क्वेश्चन, 2रा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये 5वां क्वेश्चन बड़े नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में। 14वें चैप्टर में
आपका आ जाएगा क्या, 14 चैप्टर में माध्य निकालने के लिए आता है, बहुलक निकालने के लिए आता है, माध्यिका निकालने के लिए आती है, 3 में से 2 तो आएंगे ही आएंगे। तो 14.1 माध्य निकालने की तीनों विधि आपको आनी चाहिए। पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और ये आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चौथा वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुलक निकालने के लिए एक उदाहरण कर लेना बहुत है, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ माध्यिका निकालने के लिए क्वेश्चन, जैसे उदाहरण नंबर 7वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 8वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और माध्य बहुलक में क्या संबंध है, माध्यक बहुलक माध्य में, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हर साल। तो इसका पहला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर लेना और ये चौथा क्वेश्चन कर लेना। तोरण बहुत कम आता है, फिर भी तोरण एक बार एक क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। प्रायिकता के सारे बेसिक्स पता होने चाहिए और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, है ना। MCQ में भी आएगा। प्रायिकता बहुत इजी चैप्टर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सारे प्रश्न, पहला वाला पार्ट ये इम्पॉर्टेंट है, चौथा इम्पॉर्टेंट है, पाँचवा, ठीक है, पाँचवा इम्पॉर्टेंट हो गया, नवा इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ ताश वाले और 13वां, 14वां, 15वां, 16वां क्वेश्चन, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक विविध प्रश्नावली है, 13वां, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को करना ही करना है। बाकी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मैंने अलग अलग वीडियो बना भी रखे हैं। NCERT के क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करो, आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी।